संत सद्गुरुदेव माता चिंता संतान हंता सर्वदा वंदे श्रीमद्वल्लभनंदनं अज्ञाननिरालस्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो शिष्य लीलाचिरतीशे लक्ष्मीशास्त्रलाम्बी सदमानं कलां चतुर्विंशु सविजायते पंचदायते। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। शंकर की कृपा होती है तब जीव कोई सत्कर्म कर पाता है। कमाने को तो एक वेश्या भी धन बहुत कमाती है, पर वो सत्कर्म नहीं कर पाती। वो धन को सदुपयोग में नहीं लगा सकती। जो पूर्व में कर कर आए हो दान पुण्य संकीर्तन सत्संग भजन कीर्तन, उसका पुण्य आज हमें प्राप्त हो रहा है। और जो हम अब कर रहे हैं इसका पुण्य भी किसी दूसरे के खाते में नहीं जाएगा, आपके ही खाते में जाना है। यदि पिता किसी से कर ले लेता है, कर्जा ले लेता है, तो उस कर्जे को पिता ही चुकाए। जिसको लेना है पिता के जाने के बाद वो बच्चों पर पुत्र पुत्री पर प्रेशर नहीं दे सकता।
कि आप हमारा पैसा लुटाइए। पर पिता मर गया, कोई चला गया और बच्चों से कह गया कि श्रीमान से इस व्यक्ति से धन लेना है 5 लाख 10 लाख 20 लाख, तो बच्चे पीछे पड़कर वो ले सकते। और समर्पण का भाव रखकर भगवान देवाधिदेव महादेव से सूर्य देवता ने प्रार्थना की। कहते हैं सूर्य देवता ने इतना अखंड तप किया, इतना घोर तप किया, सारे देवता उनके पास जा जाकर विनती करने लगे कि आप इस तप से हट जाइए, आप इस तप को समाप्त कर दो। यदि आप इस तप को छोड़ देते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो तो पूर्ण हो ही जाएगी। और भगवान शंकर से पाना बहुत कठिन विषय नहीं है। दुनिया में सबसे सरल देव अगर कोई है तो वो महादेव ही है। उनसे पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता है। अगर शंकर से कुछ पाना है तो आप दिल से, भाव से, मन से, चित्त से, वृत्ति से बाबा से विनती करेंगे, बाबा को प्रदान कर दे। शंकर से बहुत कठिनता में नहीं पाया जाता, शंकर से बहुत नम्रता से, प्रेम से, वात्सल्यता से, करुणाता के भाव से, और जो आप दिल से शिव को कह सकते हो, जो आप भगवान शंकर को हृदय से बोल सकते हो। भगवान दे राम कृष्ण दत्त आदि जितने भी देवता हैं, विष्णु हैं, नारायण, मेरे ब्रह्मदेव, मेरे देव ऋषि नारद, ये जितने भी देवता हैं, इनको बहुत सारा मनवार करना पड़ता है, लाड़ लगाना पड़ता है, बहुत सारा सुख सामग्री भगवान को देना पड़ती है। पर शंकर को मनवार की भी जरूरत नहीं पड़ती। शिव को मनवार भी नहीं चाहिए आपको। और देने वाला मेरा विश्वनाथ, देने वाला मेरा शंभू त्रिकालदर्शी कैलासी। तुरंत सामने गए, आपकी इच्छा शक्ति से आपने बोला, मांगा और उन्होंने दिया। शिव स्मरण करो, शंकर से बड़ा कोई दयालु नहीं हो सकता। महाराज, माघ महीने की 7वीं तिथि, जिस समय सूर्य देवता को रथ लाकर दिया था भगवान, खुद भोलेनाथ नंदी पर घूमते हैं, पैदल घूमते हैं, पार्वती के साथ में काशी में विहार करते रहते हैं। उनके पास में कोई रथ नहीं है, मेरे भोलेनाथ के पास धर्म ध्वज है वो, नंदी ध्वज है वो, और उनके पास में कोई रथ या कोई बहुत जिसके घर की बहुदेव सेना हो, सेना लेकर कहीं जाना ही नहीं पड़े, केवल बहू को खड़ी कर दो सामने। वैसे भी आज की बहुओं भी देवसेना से कम नहीं है ऐसे तो। केवल शंकर भगवान की बहुदेव सेना से मतलब है, आज की भी कम नहीं है। वो भी देवसेना भी अकेली जाती थी और सेना तैयार कर लेती थी, और ये भी बस अकेली खड़ी हो जाए तो पूरे मायके को खड़ा कर लेती है। ये भी देवसेना से कम है। भगवान शिव की बहुदेव सेना है, तो शंकर के पास तो रथ होना चाहिए, पर नहीं, दे दिया रथ, तुम रखो, तुम्हारे पास में रखिए।
सूर्य नारायण भगवान अखंड तप में लीन हो गए। इतना घोर तप सूर्य देवता ने करा, इतना घोर तप करा सूर्य देवता ने कि भगवान इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सब आकर मिले। अंत में भगवान शिव आकर मिले। भगवान शंकर पधारे, सूर्य उठिए, क्या चाहिए आपको, बोलिए। जिस मंडल में भगवान चंद्र विराजमान है, जिस मंडल में भगवान सूर्य विराजमान है, तारे विराजमान है, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो प्रकाश देने वाले हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड, चंद्र भी सुख प्रदान करने वाला, वो भी शंकर जी के पास में, और सूर्य भी भगवान शंकर के पास। भोलेनाथ, शंकर ने पूछा क्या चाहिए वो बताओ। बस बाबा भोलेनाथ जी को ज्यादा ये छल कपट, बेईमानी, प्रपंच या ढोंग आदि आदि शिव को भाता ही नहीं। शंकर को सुहाता ही नहीं। भगवान शिव को तो केवल एक निर्मल भाव, केवल आप जो दिल से मांग लें, जो दिल से कह दें, वो भगवान को स्वीकार हो जाता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। और बाबा शिव शंकर, भोलेनाथ, ओगड़दानी तुरंत कहते हैं मांगो, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, और जो तुम कहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं महाराज, मेरे तप करने का कारण केवल इतना सा है, मेरे तप करने का कारण केवल इतना है कि जब मैं देव कार्य के लिए, जग कल्याण के लिए, जग हित के लिए जब मैं जाता हूं, तो मुझे जाने में, जग कल्याण में थोड़ा समय लग जाता है। महाराज, गांव में सत्यनारायण की कथा चल रही है, गांव में अखंड रामायण चल रही है, गांव में सुंदर भगवान का पूजन पाठ हो रहा है मंदिर के अंदर, गांव के मंदिर में अखंड रामायण हो रही, गांव के मंदिर के अंदर भंडारा भोजन हो रहा है, गांव के मंदिर के अंदर पारायण चल रही है, या कोई पूजन पाठ हो रही है, या कोई साधना हो रही है। लोग विचार करते हैं कितनी बजे पंडित जी पूजन करने बैठेंगे, उससे घड़ी मिला लेते हैं, इतनी बजे आरती होगी, इतनी बजे प्रसाद कटेगा, बस उसी टाइम पर जाना है। हमें उसी समय पर पहुंचना है, हम उस समय पर वहां चले। एक समय निश्चित कर लिया आपने कि मंदिर जाना है या वहां पर अनुष्ठान हो रहा है, वहां पूजन हो रही है, तो हम आराम से चलेंगे, जब प्रसाद बैठेगा तब, अभी थोड़ा हो जाने दो, यज्ञ हो जाने दो, हवन हो जाने दो, उसके बाद चलेंगे। पर नहीं, शिव महापुराण कहती है अगर किसी स्थान पर देव कार्य हो रहा है, किसी स्थान पर पूजन हो रही है, किसी स्थान पर स्मरण होने वाला है, उस भूमि को देव कार्य हो उससे पहले ही एक बार जाकर शीश नवा लेना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान कह रहे हैं कि मैं जब कोई देव कार्य होता है, जब कोई अच्छा कार्य होने वाला रहता है, तो मेरे को जाने में देरी हो जाती है। अर्थात कथा कर रही है देव कार्य में, अच्छे कर्म में, भजन में, पूजन में, स्मरण में, कीर्तन में, नाम जाप में, कथा सत्संग में, कथा कीर्तन में थोड़ा पहले पहुंचने की आदत डाली। और लोगों की आदत जो होती जा रही है वो आराम से बाद में जाने की। जब पूरी सत्यनारायण जी की कथा हो जाए, फिर जब प्रसाद बंटने लगे और आवाज आना चालू हो जाए, बच गई रे भागवत गीता, बच गई राम संग सीता। जब 4-6 माताएं गेट पर जब ये भजन गाए, या वो भजन कौन सा
श्री सत्यनारायण महाराज दाक्षिणोजी को भोग लगे श्री मेवा को। जब ये आवाज आने लगे कानों में, तब सुनकर प्रवेश करती है कि अब सत्यनारायण जी की कथा हो गई है, प्रसाद बट लेना। अब पहुंच इस सूर्यनारायण भगवान की कथा कहती है कि देव कार्य में आगे रहो, सत्कर्म में आगे रहो और पाप कर्म में पीछे। कहीं निंदा हो रही हो, बुराई हो रही हो, अब मैं क्या बताऊं। सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में आज मौका मिला, दूसरी रोड पर घूमने के लिए चले गए। दूसरी रोड पर घूमने के लिए गए तो वहां से 3 माताएं आराम से मॉर्निंग वॉक कर रही थी, जा रही थी। अब उनकी स्पीड भी अच्छी, हमारी स्पीड थोड़ी कम, हम पीछे पीछे। तो हमने देखा, एक वो हमारे साथ में गौतम चौरसिया भी था, तो वो भी हमारे साथ। तो हमने क्या देखा कि वो तीनों बारी बारी, मेरी बड़ी बहू तो ऐसी भैया कल दाल बाटी बनाई, वहां से पूछी नहीं उसने दाल बाटी की, तो बना के रख के चली गई। फिर बीच में चल रही थी, वो थोड़ी चुप थी, इधर वाली बोली आओ बहुवन तो है ऐसी, हमारी भी ऐसी कैसी थी, मॉर्निंग वॉक कर रही है। फिर बीच की बोली हौरी सही बात है, बिल्कुल बहुवन तो सब ऐसी आ रही, बाप कई होगा इनका। 1.5 किलोमीटर तक वो केवल बहु निंदा ही करती है। हमने गौतम चौरसिया से बोला, गौतम आज हरि नाम की जगह निंदा नाम मिल गया है, थोड़ा कथा सत्संग प्रवचन में मंत्र जाप थोड़े ज्यादा करना पड़े। अब हटे भी नहीं, हम जैसे थोड़े आगे हो वापिस दौड़ दौड़ के फिर आगे आ जा। आज तो हमने सोचा भगवान ने मुहूर्त बिगाड़ा है, निंदा ही रस मिल रहा है थोड़ा। फिर वो अब सब होंगी लगभग 65 साल की, 40, 45, 50, 60 साल, सब डोकरी होंगी सब। अच्छा उन तीनों में से एक के मुख से भी ये नहीं निकला कि तुम निंदा मत करो बहू की, तुम निंदा मत करो किसी। अगर एक बोल देती, पर करें क्या, पाप के घड़े को जो भरना है, भगवान किसी की बुद्धि में उस समय पर श्रेष्ठ विवेक प्रदान करता ही नहीं, श्रेष्ठ विवेक नहीं। एक बहन जी देवास से आई हैं कथा सुनने के, अकेली आई हैं, हम इनको नहीं जानते, हमें नहीं जानते, बस आकर बोली कि हमको कथा सुनना है। हमको लगा एक दिन सुनेंगे, नहीं रुको, फिर बोले कथा सुनना है। हमने पंडित जी से कहा इनके लिए कमरा खुलवा दीजिए, वहां रहने दो, कथा सुनने दो, आराम से आनंद से श्रवण करें। अच्छा ये लगा इन माता जी के साथ में अंदर जाकर मूंग की दाल गलवाकर, चने गलवाकर उसकी बड़ी तोड़ ली, बड़ी तैयार कर ली, अकेली घूमती, माला जपती रहती, भजन करती रहती। शंकर जी की शिव पुराण के सामने मैंने परसों देखा, शाम के समय पर कुर्सी लगा के बैठकर शंकर के पुराण को देखती रही। कभी गौ माता के कक्ष में चली गई, भजन कर लिया, गुनगुनाती रही, स्मरण कर लिया। देखकर ये खुशी हुई कि कम से कम इस भूमि पर आप आए तो आपने केवल भोजन नहीं करा, आपने भजन की मात्रा को बढ़ा लिया, भजन की मात्रा को बढ़ाया। और जी ऐसे लोग इस आश्रम में, इस गौशाला में, इस वृद्धाश्रम में, इस कुबेरेश्वर भंडारी के मंदिर में रहे, मना नहीं, खूब कथा सुनो, पेट भर कर भोजन करो, पर उससे ज्यादा प्रबल है कलयुग केवल नाम आधार। फिर कहूंगा, मंदिर जाने से पाप नहीं कटता, तीर्थ जाने से पाप नहीं कटता, नदी और तालाब नहाने से पाप नहीं कटता। पाप कब कटेगा? जब आपके मुख से राम निकलेगा, जब आपके मुख से शंकर निकलेगा, आपके मुख से कृष्ण निकलेगा। भगवान का भजन तुम जितना करोगे, इस शरीर का पाप तब कटेगा। क्योंकि मंदिर जा रहे हो तो ये शरीर जा रहा है, तीर्थ जा रहे हो शरीर जा रहा है, मन तीर्थ जाकर भी नहीं पहुंचा। लोग बद्रीनाथ में रहते हैं और घर पे फोन लगाकर पूछते छोरा कैसा है, तो गई थी तीर्थ? उज्जैन जाकर फोन लगा कर कहते बहू कैसी है? कहीं कथा में बैठे हैं तो वहां से आवाज फोन लगा कर बोलते हैं। तो ये मत सोचना कि मंदिर जाने से पाप पड़ जाएगा, ये ना सोचिए कि तीर्थ जाने से पाप पड़ जाएगा, ये ना सोचिए कि तीर्थ में बैठने से पाप पड़ जाएगा। पाप आप तीर्थ भी जाओगे, मंदिर भी
जाओगे, देवालय भी जाओगे, पर शरीर तो चला गया, पर ये मन वहां तक नहीं पहुंचा। तो मन नहीं पहुंचा तो पाप तो उतना ही लिप्त रहा, पाप कटा कहां? उस पाप को काटने के लिए आपकी मंत्र माला, आपका जाप, आपका स्मरण, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका नाम जाप जपना आपको पड़ेगा, पड़ोसी नहीं जपेगा। अम्मा मर गई, पंडित जी बोल रहे एकादशी दो, अब बड़ी बहू भी 2-3 एकादशी दे रही, छोटा बेटा भी 2-4 एकादशी दे रहा, बड़ा भी दे रहा, सब एकादशी मत दे रहे हैं। अम्मा मर गई, एकादशी दे रहे, अब बड़ी बहू का मन बिल्कुल नहीं रहा, भूखा भूखा तो रहता नहीं बने, अब डोकरी को एकादशी तो देनी पड़ेगी। तो दूसरे से क्या आशा रखना आपको? अपनी एकादशी खुद करते चलो। एकादशी करते 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 ही जीवन निकल जाए, प्राण छूट जाए, तो भगवान भी कहे कि इसको छोरा और बहू को एकादशी दे ना दे, उसने अपनी खुद की रख रखी है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। ये वार किसने बनाए थे? भगवान शंकर ने। जब भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में कैलाश पर विराजमान थे, ब्रह्मा जी से कहा गया कि सृष्टि का निर्माण करिए। ब्रह्मा जी ने किन्नरों की सृष्टि बनाई, जिस पर भगवान विष्णु हंस दिए थे। तो भगवान विष्णु को कृष्ण बने, जब द्वापर में आए तो भगवान विष्णु को भी किन्नर बनना पड़ा था, भगवान कृष्ण को भी किन्नर बनना पड़ा था। जब पूरी सृष्टि खंड बन गया, पूरा सृष्टि की रचना होने लगी, तो कहा दिन का विभाजन कैसे हो, वार कैसे बने, दिन का विभाजन कैसे हो। सारे देवता मिलकर भगवान शिव जी के पास गए, भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कृपा बोलिए। शंकर भगवान ने पूछा क्या है? ब्रह्मा जी बोले सृष्टि तो रच दी, पर नित्य प्रति ये जो रोज दिन पलटेंगे, इस दिन का नाम, इस बार का नाम क्या रखा जाएगा? शंकर भगवान बोले चिंता मत करो। भगवान शंकर ने दोनों हस्त कमल, एक हस्त के ऊपर दूसरा हस्त रखा, नेत्र बंद करे, और भगवान ने उसी समय पर उस घड़ी पल को, उस तिथि को, उस नक्षत्र को संजोते हुए बारों का निर्माण कर दिया। सूर्य मतलब रविवार, चंद्र मतलब सोमवार, भौम मंगल, बारों का निरावरण कर दिया। बार निश्चित हो गए। गरुड़ पुराण सुनी है किसी ने? जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, अगर गरुड़ पुराण सुनी होगी आपने, तो उसमें वर्णन आता है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में मरने वाले और कृष्ण पक्ष में मरने वाले, इन दोनों का भेद वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है तृतीयांश के। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष के अंदर जो व्यक्ति अपने प्राणों को त्यागता है, कृष्ण पक्ष के अंदर जो व्यक्ति मरता है, उसकी गति, उसका वर्णन गरुड़ पुराण करती है। जो जीव मरा, वो जीव जब प्राणों को छोड़ता है, छोड़ते समय उसने जिसका भजन करा होता है, जिस बार का उसने व्रत रखा होता है, वही दिन कृष्ण पक्ष के अंदर जो वार का नियम है, जिस वार का व्रत रखा, सोमवार, मान लो कोई कृष्ण पक्ष में सोमवार के दिन मर गया, तो शास्त्र कहता है उसको यम के दूत जब बंदी बनाने के लिए आते हैं, यम के दूत जब उसको लेने के लिए आते हैं, तब चंद्रदेव जिसका तुमने व्रत करा है, और मान लो सोमवार को प्राण छूटे या मंगल को प्राण छूटे तो मंगल देव, भौमदेव, या बुधवार को प्राण छूटे तो गणेश देव, ऐसे जो देव का दिन है, दिशा, दिन, तिथि, नक्षत्र, समय, ये सब बटा हुआ होता है। तो जो वार का जो देव है, जब प्राण छूटते हैं कृष्ण पक्ष के, शुक्ल पक्ष के अंदर,
तो वो देव यमदूतों के साथ नीचे आता है, सामने खड़े होकर यमदूत के साथ उन प्राणों को लेकर जाता है। तो कहा जाता है 3 रात्रि तक वो जीवात्मा को, जिसका स्मरण व्रत किया होता है शुक्ल पक्ष में, उसी के घर में उसको भोग और विलास के लिए रखा जाता है, सुख के लिए रखा जाता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, महाराज वर्णन करता है कृष्ण पक्ष कि कृष्ण पक्ष में मान लो अगर किसी के प्राण छूटे हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जिस तिथि को गया, जिस दिन गया मारा, तब ये बार उसको लेने के लिए नहीं है। वो सीधे यमदूत आते हैं, बंदी बनाते हैं, लेकर गए। बारों का बड़ा नियम है मारो। अब आपको क्या मालूम कि आप कौन से बार को मरोगे? आपको क्या मालूम कि कौन से पक्ष में मरोगे, कि शुक्ल में जाओगे कि कृष्ण में जाओगे? अब मकान की रजिस्ट्री हो तो भले तुम कर सकते हो कि बड़े बेटों को दो कि छोटे को दो, परंतु ये मरने का कौन को दोगे कि भाई मैं कौन से मुहूर्त में मरूंगी, कब मरूंगी, क्या किया? शिव महापुराण की कथा कहती है और पद्म पुराण कहती है, जिंदगी में एक बार, संपूर्ण जीवन में, आपकी अगर 100 साल की उम्र है तो संपूर्ण जीवन में एक बार रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन 7 बारों के व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे मान लो तुमने एक व्रत एक दिन रविवार का कर लिया, मान लो कोई दूसरा, तो कई माता इतनी चतुर है, एक बार ये कथा हमने वहां पर सुनाई चंडीगढ़ में कि व्रत करना चाहिए, तो एक माता जी बोली हम तो कर लेते हैं, कभी एकादशी इस दिन आती, कभी एकादशी उस दिन आती, तो हमारे तो सारे व्रत हो गए होंगे। हमने कहा माता जी व्रत काय का करा तुमने? तो एकादशी का दिन तो सोमवार था कि रविवार था, ऐसा मान्य नहीं होगा, बताओ। तुम घर में करके देखना, बड़ी बहू के लिए चेन बनवा के लाना, बड़ी बहू के लिए चेन लाना और बहू को कह देना तेरी बनवाई है, और वो चेन उठाकर तुम छोटी बहू को दे देना, फिर देख दो करिए तेरा क्या होगा। वो चेन तुम बड़ी बहू को मत देना, फिर छोटी को दे देना, या वो चेन तुम अपनी बेटी को दे देना, फिर बहू का मुंह देखना भगोना जैसा। घर में सही से तुम्हें रोटी दे देगी क्या? उसी तरह तुम सोचो, हमने एकादशी का व्रत करा, वो सोमवार को पड़ गई, मंगलवार को पड़ गई, तो हमें तो पुण्य मिल जाएगा। फिर वही बड़ी बात करते व्रत कर रही है एकादशी का, और कि बाद में मान लो किसी भी पक्ष में प्राण छूटे, किसी भी पक्ष में गए हो, एक व्रत कर लेने से 3 दिन का सुख उस देवता के यहाँ देवियां स्वयं आपके चरण तुराएंगी महाराज। वो देवियां इतना सुख, बस नियम होना चाहिए वो व्रत। हमने देखा कई माताएं करती, मालूम पड़े करें तो फिर वो कह देती है हमने बृहस्पतिवार का व्रत करा है तो गुरु महाराज हमारे, और ये भी समझ लेना अच्छे से, वो भी एक बात जान लो कि कोई ने पहले के बताए ना व्रत तुमको कि भाई तुम्हारा बृहस्पति कमजोर चल रहा है तो गुरुवार के व्रत, और ये भी मान्य नहीं होगा तुम्हारे से। तुम्हारा शनि चल रहा है बेकार तो तुम शनिवार का व्रत कर रहे हो, तो जो व्रत तुम करते जा रहे हो, जैसे एकादशी देखा होगा ना आप लोगों ने, एकादशी का क्रम क्या है कि 3 वर्ष में एकादशी का एक भाग पलटा जाता है। विष्णु पुराण, आपने एकादशी करी 2 साल तक लगातार 24 करी, ठीक है, फिर आ गया अधिक मास, 2 एकादशी आ गई, कितनी हो गई? 26। अब 26 एकादशी जब आपकी पूर्ण हो जाए, 26 एकादशी का भाग पूर्ण हो जाए, तो एक बार एकादशी को बीच में मार्ग छोड़ देना चाहिए, फिर दूसरी एकादशी से फिर प्रारंभ कर देना चाहिए। एकादशी का, और जो फिर चालू करी, फिर कोई मौका मिल गया, हो गई पूर्ण 3 साल की, उसका क्या फल है महाराज? शास्त्र कहता है जैसे कोई जीव चला गया, मर गया, उसको अगर आपने एकादशी दी है, आपने मरने के बाद जीते जी दे दी तो कोई बात नहीं, और मरने के बाद अगर आपने एकादशी दी है किसी व्यक्ति को कि हमने 5 एकादशी इसको दी, तो 5 एकादशी जब पूरी हो जाए
तो उसके बाद में आपको एक एकादशी छोड़ देना चाहिए। फिर आप जो अपने लिए एकादशी करें, फिर अगली एकादशी से प्रारंभ करें, और बीच में एक एकादशी को बीच में रोक दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो आपने जिस जीव को दी है उसको छोड़ने के बाद में एक एकादशी का विराम कर फिर अगली एकादशी के क्रम को प्रारंभ कर दिया। पूर्ण शिव कथा कह रही है महाराज। 7 बार का निर्माण भगवान शंकर ने कर दिया। 7 बार। और बाबा ने निर्माण करा, एक एक वार का स्मरण कराया। जो इस वार को भजता है उसको ये सुख मिलता है, जो ये भजता है उसको ये सुख मिलता है। गरुड़ पुराण कहती है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के जो प्राण छूटने वाले क्रम होते हैं उसमें ये वारों की महत्वता बहुत होती है, बहुत। हमारे वेदव्यासी महाराज ने, श्री पाराशर बाबा ने कितना कितना पुराणों के अंदर लिख दिया कि यहां तक वर्णन लिख दिया कि व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग गया है कि नरक गया है, यही देख ले सकते हैं। पुराणों में यह तक लिखा हुआ है कि मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग गया कि नरक गया। वार, घड़ी, पल, तिथि, पक्ष, इन दोनों से चतुर ब्राह्मण, शास्त्र पुराण पढ़ने वाले ब्राह्मण अंदाजा लगा लेते हैं कि ये पहले नरक गया है कि स्वर्ग गया। गरुड़ पुराण में इतना अंश लिखा हुआ है, भविष्य पुराण गरुड़ पुराण के अंदर। ये मरने के बाद गया कहां पर है? अगर गरुड़ पुराण का एक एक अंश ध्यान से पढ़ा जाए तो व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है कि ये मरने के बाद स्वर्ग गया कि नरक गया। कितने भोग इसने भोगे हैं। यहां तक गरुड़ पुराण में यह तक वर्णन लिखा है कि जीवात्मा जिस पक्ष में प्राण त्याग की है उस पक्ष में उसे बेतरणी तक जाना होता है कि नहीं जाना होता। 2 नदियां हैं, एक बेतरणी, एक पुष्कला। बेतरणी जिसमें मांस, पीप, रक्त सब भरा हुआ है, और दूसरी पुष्करा जिसके अंदर पवित्र जल भरा हुआ है। तो ये कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, इसका दिन, तिथि से ये मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति जो मरा उसका प्राण कौन से दिन, कौन से वार को, कौन से पक्ष में छूटे हैं। फिर उससे अंदाजा लगाया जाता है। फिर उसको देखकर मालूम पड़ा जाता है कि इसको बेतरणी भोगना पड़ी कि नहीं भोगना पड़ी, कि ये पुष्कर से निकल के चला गया। रास्ता एक ही है, ये बेतरणी का ही पुष्कर। यहाँ से जाओगे तो नरक के भोग की ओर जाना है, यहाँ से जाना है तो देवलोक की ओर जाना है। नदी के बीच में एक रास्ता आ जाता है, बस वहीं से कट हो जाता है मार्ग। कितना कितना शास्त्र लिखे हैं साहब, इतना वर्णन लिखा है। करेल जी एक ब्रह्मवेत्ता पुराण के अंदर एक बात बहुत सुंदर लिखी है कि जीव की जो गति है, उस जीव की गति में जो बच्चे अपंग जन्म ले लेते हैं, विकलांग, उसका भी वर्णन ब्रह्मवेत्ता पुराण के अंदर लिखा है। और यहां तक लिखा है कि उसकी मुक्ति का क्या साधन करना चाहिए, उसका मोक्षार्थ साधन क्या, उसका स्मरण साधन क्या। शिव जी की आराधना करो, खूब करो। गणेश जी की आराधना करो, खूब करो। जगत जननी जगदम्बा की आराधना करो, खूब करो।